हेलो दोस्तों, यह जो स्टोरी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन आप लोगों को यह स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में बहुत देर से इधर उधर भटक रही थी और बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह वहाँ से उठकर पानी की आवाज़ की ओर आगे बढ़ती है और वह देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। जैसे ही वह हिरन नदी को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत उस नदी में पानी पीने के लिए चली जाती है और वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी की ओर झुकाती है तो अचानक उसकी नज़र राइट की ओर पड़ती है। तो उसे एक शिकारी नज़र आता है जो अपने हाथ में धनुष लिए निशाना लगाकर खड़ा हुआ था। और जब उसकी नज़र लेफ्ट की ओर पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है जो झाड़ियों के पीछे था और वह सब कुछ भूल जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसके दिमाग से प्यास भी हट जाती है। फिर वह अपने पीछे की ओर देखती है तो उसे जंगल में भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था जो निशाना लगाकर खड़ा हुआ था, और लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था, और आगे लंबी चौड़ी और गहरी नदी थी और पीछे जंगल में आग लगी हुई थी। हिरन के चारों रास्ते बंद हो चुके थे और चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। तो हिरन सोच में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि चारों तरफ से मेरे ऊपर मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पी के क्यों ना मरूं। और वह पानी पीने में लग जाती है। तभी आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। जो आग जंगल में लगी हुई थी वह बारिश की वजह से बुझ जाती है और पानी की वजह से शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को जा लगता है, जिससे शेर की नज़र शिकारी पर पड़ जाती है और शेर उसका पीछा करने लगता है। और हिरन पानी पीने के बाद अपना सर राइट की ओर देखती है तो वह शिकारी नज़र नहीं आता है, और बाईं ओर देखती है तो उसे शेर भी नज़र नहीं आता है। उसके बाद वह पीछे देखती है तो जंगल में लगी हुई आग भी बुझी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी परेशानी आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। ऐसे समय में हमें ना ही डरना चाहिए ना ही घबराना चाहिए, बस शांत होकर उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। सो इतना ही कहके मैं अपने इस वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।